जिस तरह से उन्होंने पूरे देश में लोगों की जानें बचाई, हम उनका उसके लिए सम्मान करते हैं। दिल्ली सरकार ने तय किया कि हर साल केंद्र सरकार राज्य सरकारों से नाम पूछती है कि आप बताइए कि इस बार आपके यहाँ से पद्मा अवार्ड मतलब पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, पद्मा अवार्ड किसको दिए जाएं, उसके लिए केंद्र सरकार हर साल राज्य सरकारों की से सिफारिश मांगती है। दिल्ली सरकार ने तय किया कि इस बार हम लोग केवल और केवल डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स का नाम ही इसके लिए रिकमेंड करेंगे। दिल्ली सरकार ने इसके लिए लोगों के सुझाव मांगे और हमारे पास लगभग 9,427 लोगों ने सुझाव दिए। ये सुझाव 740 मेडिकल प्रोफेशनल से रिलेटेड थे। मतलब एक एक व्यक्ति ने कई लोगों ने एक एक व्यक्ति के भी सुझाव दिए, तो 740 लोगों के लिए, मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए 9,427 लोगों ने रिकमेंड किया। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई उन सभी रिकमेंडेशंस को एग्ज़ामिन करने के लिए। उस कमेटी की अध्यक्षता की डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया जी ने, और उसके मेंबर्स थे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ और डिविजनल कमिश्नर। इन लोगों ने इसको पूरे को एग्ज़ामिन करके 3 लोगों के नाम दिल्ली सरकार की तरफ से पद्मा अवार्ड्स के लिए छांटे हैं। वो तीनों नाम हैं ILBS के डॉक्टर SK सरीन, LNJP हॉस्पिटल के डॉक्टर सुरेश कुमार और मैक्स हॉस्पिटल के ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा। सरीन साहब ILBS के वाइस चांसलर हैं। उन्होंने देश का नहीं, दुनिया का सबसे पहला प्लाज्मा बैंक ILBS में चालू किया। ये प्लाज्मा बैंक रात दिन 24 घंटे चलता था और 8,000 से ज़्यादा प्लाज्मा यूनिट्स यहाँ से डोनेट किए गए। इन्होंने दिल्ली सरकार की सबसे पहली RT-PCR फैसिलिटी सबसे पहले शुरू की। यहाँ पे RT-PCR के टेस्ट होने लगे। उन दिनों में जब RT-PCR कोई नहीं कर पा रहा था, इन्होंने अपने यहाँ फैसिलिटी चालू की। और अभी उन्होंने दिल्ली की सबसे पहली जीनोम सीक्वेंसिंग लैब चालू की, स्टेट ऑफ द आर्ट। मैं खुद गया था वहाँ पे। अभी तक हमें अपने सारे सैंपल्स NCDC भेजने पड़ते थे, केंद्र सरकार में भेजने पड़ते थे कि दिल्ली के अंदर जो वायरस आता है वो वायरस कौन सा वायरस है, कैसा वायरस है, ये जानने के लिए उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग लैब चालू की। पूरी कोरोना लहर के दौरान उन्होंने और दिल्ली सरकार को समय समय पे गाइडेंस देते रहे, एडवाइस देते रहे। डॉक्टर सुरेश कुमार LNJP हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर हैं। उनकी देख रेख में LNJP हॉस्पिटल ने देश के सबसे ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज किया। LNJP हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है जिसने 20,500 कोरोना के पेशेंट्स का इलाज किया, सबसे ज़्यादा पेशेंट्स पूरे देश में। इन्होंने भी सेकंड प्लाज्मा बैंक, डॉक्टर सरीन ने पहला प्लाज्मा बैंक शुरू किया, इन्होंने देश का दूसरा प्लाज्मा बैंक शुरू किया और एक यूनिक फैसिलिटी इन्होंने चालू की अपने यहाँ। जो मरीज कोरोना की वजह से एडमिट होते थे, उन मरीजों से उनके रिश्तेदार कब मिल नहीं सकते थे, कोरोना था इसीलिए मिल नहीं सकते थे। उन्होंने उनसे उनकी बात कराने के लिए एक यूनिक वीडियो कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी चालू की, जिसकी वजह से मरीज अपने रिश्तेदारों से बात कर सकते थे और रिश्तेदार उनसे बात करके उनको एक तसल्ली हो जाती थी कि इलाज ठीक ठाक चल रहा है।
इन्होंने भी अपने यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग फैसिलिटी चालू की। कोरोना जब चालू हुआ एलएनजेपी हॉस्पिटल में 50 आईसीयू बेड थे, इन्होंने ये बढ़ा के 900 आईसीयू बेड कर दिए एलएनजेपी हॉस्पिटल में। बहुत बड़ा काम किया। उसी तरह से इन्होंने ऑक्सीजन के बहुत सारे बेड्स बढ़ाए। एलएनजेपी हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल था जिसमें जो कोरोना पॉजिटिव माएँ थी उनकी डिलीवरी होनी थी, उसके लिए स्पेशल फैसिलिटी तैयार की गई। 627 डेडिकेटेड लेबर रूम बनाया गया उनके लिए। 627 महिलाओं ने यहाँ पे बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से 266 सिजेरियन ऑपरेशन किए गए सक्सेसफुल। डायलिसिस, जिन लोगों को डायलिसिस की ज़रूरत होती थी, 17 डायलिसिस मशीनों, डेडिकेटेड डायलिसिस फैसिलिटी इन्होंने अपने हॉस्पिटल में चालू की और 2151 लोगों को रात दिन 24 घंटे ये फैसिलिटी चलती थी, उनको डायलिसिस दिया गया। अभी बहुत बड़े स्तर के ऊपर इस हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा, इन्होंने दिल्ली नहीं पूरे नॉर्थ इंडिया से मैक्स हॉस्पिटल में लोग इलाज कराने के लिए आते थे, इन्होंने उनके इलाज किए और देश का ही नहीं, मैं कहूँगा कि दुनिया का सबसे पहला देश का सबसे पहला प्लाज्मा ट्रीटमेंट इन्होंने शुरू किया। इनकी देखरेख में ढेरों हज़ारों होम केयर पेशेंट्स और ओपीडी और कई सारे जो एडमिट हुए पेशेंट्स मैक्स हॉस्पिटल्स में, उनका इलाज किया गया। मैं सभी की तरफ से इन तीनों डॉक्टर्स को बधाई देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे हमारी कमेटी ने बताया कि जितने भी नाम आए थे उन्होंने इतना शानदार काम किया था, सब ने। बहुत मुश्किल था कुछ नामों को उसमें से सेलेक्ट करना, लेकिन मैं केवल उन सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ, अगर इन 3 लोगों को चुना गया है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों का कंट्रीब्यूशन किसी भी तरह से कम है। मैं ये समझता हूँ कि ये माना जाए कि ये 3 लोग दिल्ली के सभी डॉक्टर्स, सभी नर्सेस, सभी पैरामेडिक्स की ओर से पद्मा अवार्ड्स के लिए रिकमेंड किए जा रहे हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ केंद्र सरकार से कि इन तीनों को पद्मा अवार्ड्स दे के जो देश चाहता है, देश के लोगों की इच्छा पूरी की जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।